नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं आपको समझाऊंगा कि अधिगम के नियम कौन कौन से हैं। इससे पहली वीडियो में हमने अधिगम को जांचा, परखा, अधिगम आखिरकार है क्या, उसको अच्छे से पढ़ा। आने वाली वीडियो में अधिगम के हर पहलू को कवर करेंगे। आज उसी पहलू के सिलसिले में हम अधिगम के नियम को, लॉ ऑफ लर्निंग को फिनिश करेंगे। कौन कौन से अधिगम के नियम हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो अधिगम के नियम है वो ईएल थॉर्नडाइक ने दिए थे। ईएल थॉर्नडाइक ने जो सीखने के हैं वे दो प्रकार के नियम दिए हैं। पहले है सीखने के मुख्य नियम, पहले है सीखने के मुख्य नियम जो 3 है, और दूसरे है सीखने के गौण नियम जो 5 है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ईएल थॉर्नडाइक ने दो प्रकार के नियम दिए हैं। पहले दिए है मुख्य नियम, दूसरे दिए है गौण नियम। मुख्य नियम है 3 और गौण नियम है 5। अब बात करते हैं जो सीखने के मुख्य नियम है कौन कौन से, 3 कौन कौन से हैं। जो पहला नियम है वो है आपका तत्परता का नियम, दूसरा है आपका अभ्यास का नियम, और तीसरा है आपका प्रभाव का नियम। आपको हम बता दें फेमस नेम प्रभाव का नियम है। इसे 2 नाम से और जाना जाता है, परिणाम का नियम और संतोष का नियम। तो तीनों नाम यहीं पर याद हो जाने चाहिए आपको, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। थोड़ा इनके बारे में बता दें। तत्परता होता है किसी चीज के लिए तत्पर रहना, तैयार रहना। अभ्यास का मतलब होता है किसी चीज की प्रैक्टिस करना। देखो अगर तैयार रहेंगे मेंटली किसी चीज के लिए तब उस चीज को अच्छे से सीख पाएंगे। अभ्यास करेंगे बार बार किसी चीज का, उसमें अच्छे से सीख पाएंगे। और प्रभाव, जो चीज हमें ज्यादा प्रभावित करेगी उससे हम ज्यादा सीख पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि मुख्य नियम है 3, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और प्रभाव के नियम को हम परिणाम का नियम और संतोष का नियम भी कह सकते हैं। अब इन नियम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तत्परता के नियम की। तत्परता का नियम क्या कहता है? जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील होना तत्परता कहलाती है। तो तत्परता है क्या? किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील होना, तैयार रहना एकदम से। यदि बच्चे गणित के प्रश्न हल करने की इच्छा है तो तत्परता कारण वह उसे अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। काम करने में आनंद एवं संतोष का अनुभव करेगा। लेकिन अगर वो इच्छा नहीं है उसकी तो वो किसी भी स्थिति में वो चीज़ नहीं सीख पाएगा। अगर उसे वो काम करने में असंतोष प्राप्त हो रहा है और वो खींच उठेगा, मतलब चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो बोर हो जाएगा उस काम से। तो ये था आपका पहला तत्परता का नियम, यानी जो कार्य हम करने जा रहे हैं अगर उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर है, तैयार है, तो इजीली वो काम, वो जो चीज़ हम इजीली सीख पाएंगे। दूसरा जो नियम है वो आपका अभ्यास का नियम अर्थात प्रैक्टिस का नियम। यहाँ पे देखो, अभ्यास इंसान को कुशल बनाता है। अभ्यास से यहाँ प्रैक्टिस की बात है। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फुटबॉलर बनना चाहते हैं फुटबॉल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वॉलीबॉल के प्लेयर बनना चाहते हैं वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बिना प्रैक्टिस करे डायरेक्ट आप मैदान में तो जा नहीं सकते। अगर आपको मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बनना है तो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो अभ्यास होता है वो मनुष्य को कुशल बनाता है। थोड़ा और समझे इसके बारे में। सॉरी। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं, उसमें कुशल हो जाते हैं। हम बिना अभ्यास किए साइकिल पर चढ़ने में या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हो पाते। हम अभ्यास करेंगे तो साइकिल चलाना भी सीख लेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो साइकिल भी चलाना हम नहीं सीख सकते। यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं उसे हम भूल जाते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया है। अभ्यास से सीखना स्थायी होता है, स्टेबल होता है। इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि थॉर्नडाइक के द्वारा जो अभ्यास का नियम है उसे और किस नियम के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन घुमाया भी जा सकता है। थॉर्नडाइक के उपयोग के नियम का दूसरा नाम क्या है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। कभी कभी बच्चों में कंफ्यूजन क्या होता है, तीनों का रट्टा मार लेते हैं कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम 3 नियम होते हैं, बाकी जो 5 है अलग के आगे जो पढ़ेंगे वे सब गौण नियम है। तो उपयोग का नियम जब भी आता है वे सोचते हैं ना तो ये तत्परता है, ना ये प्रभाव है, ना ये अभ्यास है, तो ये गौण नियम में से आया हुआ है। जी नहीं, अभ्यास के नियम को ही उपयोग का नियम कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे चले। बिना अभ्यास से ज्ञान विस्मृत, विस्मृत का मतलब होता है यहाँ पर भूलना। बिना अभ्यास के हम कोई भी ज्ञान होता है उसको भूल जाते हैं, और इसको क्या कहा गया है? थॉर्नडाइक ने अनुपयोग का नियम कहा गया है। अगर भूल जा रहे हैं हम किसी काम करने के बाद तो वो अनुपयोग का नियम है। उस चीज को याद रख पा रहे हैं प्रैक्टिस करने के बाद उसको हम उपयोग का नियम कहते हैं। आगे चलते हैं। जो तीसरा नियम है वो है प्रभाव का नियम। जैसे मैंने बताया इसके 2 नाम और है। इसके एक आपका संतोष का नियम और दूसरा होता है परिणाम का नियम।
ये दो नाम आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं हम, ठीक है, प्रभाव का नियम क्या कहते हैं। प्राय हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, यानी हम परिणाम देख लेते हैं, उससे हमें सुख और संतोष प्राप्त होता है। मान के चलिए आपको बहुत प्यास लगी है, ठीक है, अब आप पॉइंट ए पर है और पॉइंट बी का रास्ता कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी आपको, और आप थोड़े मोटे इंसान हैं और वहाँ पर पानी की जो टंकी है वो लगी हुई है पानी पीने के लिए लेकिन आप थके हुए हैं, फिर भी आपको प्यास लग रही है, आपको दिखाई देगा परिणाम बहुत सुखद होने वाला है, तो आप यहाँ ये जो सीढ़ी है इसको चढ़कर पानी को पी लेंगे। तो पानी ने आपको प्रभावित किया, तो इसलिए आपने ना वहाँ की थकान देखी, तो उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करते हैं आप, जिसका परिणाम सुखद होते हैं, जिससे आपको सुख और संतोष मिलता है। आगे बात करें, यदि हम किसी कार्य करने में कष्ट होता है यानी दुख होता है, तुम क्रिया को नहीं करते। मान के चलो छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता कि आग क्या होती है, और बच्चा जैसे ही आग को छूता है तो जल उठता है, तो फ्यूचर में उस चीज़ को नहीं छूता है। तो जिस क्रिया को करने से हमें कष्ट प्राप्त होता है, हम उस क्रिया को कभी नहीं दोहराते हैं। आगे बात करें तो थॉर्नडाइक के अनुसार जिस कार्य से संतोष होता है उससे उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दृढ़ होता है, और जिस कार्य से असंतोष होता है यह संबंध कमजोर होता जाता है। देखो, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध क्या होता है, किसी काम को करने से जो रिएक्शन प्राप्त होती है, बच्चे ने आग को छुआ, उद्दीपन हुआ, उसका अनुक्रिया क्या होती है, हाथ जल गया, तो यह संबंध जो है उसका क्या हो गया, कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हो गया, वो इससे दूर भागेगा आग से, क्योंकि उसे असंतोष प्राप्त हुआ, उसे कष्ट प्राप्त हुआ। अगर कोई क्रिया करने पर उसे, जैसे पानी पीने से बच्चे को संतोष प्राप्त होता है, तो उसका संबंध, और जब भी प्यास लगेगी पानी के पास ही जाएगा, उसका जो संबंध है, ये उद्दीपन अनुक्रिया संबंध है, ये स्ट्रोंग हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जो अंतिम जो नियम होते हैं वे होते हैं सीखने के सहायक या गौण नियम। ये 5 नियम है। पहला जो नियम था वो था मुख्य नियम जो 3 थे, इसके बाद है सीखने के सहायक या गौण नियम जो 5 है। इन 5 की अगर बात करें तो कौन कौन से 5 नियम हैं। गौण नियम को सहायक नियम भी कहा जाता है, ये वर्ड ध्यान रखना। जो नाम 2 होते हैं एक ही चीज के, वे याद हमेशा होने चाहिए। जैसे अभ्यास के नियम को आप एक नाम से और जानते हैं, उपयोग का नियम, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो 5 गौण नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम, ठीक, मनोवृत्ति मतलब जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जिसके अनुकूल, जो आपके अनुकूल कार्य है, उसे सीखने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, जल्दी इस चीज को सीखेंगे। दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम। अच्छा, बहु अनुक्रिया का नियम यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा बताता हूँ, चलो साथ साथ। मान के चलो आपके पास 5 रास्ते हैं, 1 2 3 4 5 रास्ते आपके किसी गोल तक पहुंचने के लिए। लेकिन जैसे ही आप इन पर चलना शुरू करते हैं, आपको पता लगता है कि जो 2 और 4 वाला रास्ता है यही आपके गोल तक पहुंच रहा है, बाकी जो 1 3 और 5 है इनका कुछ नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं। तो आप 1 3 5 को छोड़ देते हैं, आप इन्हें भूल जाते हैं और 2 4 का सहारा लेकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। बहु क्रिया मतलब होता है बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है, और कोई ऑप्शंस जो वो चुनते हैं आप जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा सके। बात करें अगर अगले जो नियम है वो है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया में बताता है, अगर बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, उनको अलग अलग सोल्व करो, अलग अलग सोल्व करने के बाद फिर से उनका इकट्ठा आंसर लेके आ जाओ, तो आपको जो बड़ी सी प्रॉब्लम है बड़ी नहीं लगेगी, छोटी लगेगी। सॉरी। इसके बाद हम बात करते हैं, जो अगला नियम है वो है आपका अनुरूपता का नियम। अनु मतलब अनुवर्ड से समझ लीजिएगा, ये है अनुभव। मतलब अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है और पास में वो प्रॉब्लम पहले आई थी और आपने अनुभव के द्वारा उस प्रॉब्लम का समाधान निकाल लिया, तो वही क्या आपका अनुरूपता का नियम। उससे आप जो सीखते हो वही क्या है, अनुरूपता का नियम। और लास्ट जो गौण नियम है वो है संबंधित परिवर्तन का नियम। इसको भी डिटेल में समझते हैं, इन 5 को भी डिटेल में हम समझते हैं। पहले नंबर आता है आपका मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम आपका क्या कहता है, जिस कार्य के प्रति हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति रहती है, यानी जिसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है, हम उसको उसी अनुपात में सीखते हैं। अनुकूल, अगर हमारे अनुसार है, अनुकूल है, हमारे जो मनोवृत्ति है उसकी इंटरेस्ट हमारे अनुसार है, तो बालक शीघ्र सीखता है। और प्रतिकूल है, हमारे अपोजिट है, तो सीखने में काफ़ी बाधाएं आती है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो हिस्ट्री में क्या होती है, टोटल थ्योरी होती है, और मैथ में क्या होता है आपका, मैथ में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मैथ में क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं। अब अगर किसी बच्चे को थ्योरी याद करने में दिक्कत आती है, वो भूल जाता है याद करने के बाद, उसे मैथ में इंटरेस्ट आएगा, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है उसे। उसको मैथ में दिक्कत आती है, वो हिस्ट्री में, यानी जिसके जो प्रतिकूल है, जिसमें जो अनुकूल है वो उसमें अच्छा करके दिखाएगा, जिसमें प्रतिकूल है उसमें अच्छा करके नहीं दिखाएगा, उसमें सीखने में बाधाएं आएगी ही आएगी। बात करें अगले नियम की, बहु अनुक्रिया का नियम। बहु मतलब बहुत सारे, अनुक्रिया मतलब ऑप्शंस अगर आपके पास हो। अगर इस नियम के अनुसार जब कोई नया कार्य करना सीखते हैं
तब हम उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करते हैं, बहुत सारे रास्ते चुनते हैं। इनमें से कुछ अनुक्रिया लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपको एक गोल तक पहुंचना है और कई सारे रास्ते हैं, बाद में पता चलता है केवल 2 ही रास्ते वहां तक पहुंच रहे हैं, बाकी इधर उधर जा रहे हैं, तब आप उनको अवॉइड कर देते हैं, उनको भूल जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। यही आपका क्या है, बहु अनुक्रिया का नियम। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक आप लगभग सभी विषय पढ़ते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ड्राइंग, ठीक है। 10th के बाद आपका सपना बनता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो डॉक्टर बनने में क्या चाहिए आपको, बायोलॉजी चाहिए, बायोलॉजी आपको चाहिए होती है। तो बायोलॉजी आप लेंगे और बाकी सारे जो सब्जेक्ट है उन पर अनदेखा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आपके लाइफ में आगे काम नहीं आने वाले। वो कहीं ना कहीं आपको आपका टाइम वेस्ट करेंगे, या तो आप उन्हें छोड़ देंगे और या फिर उनको भूल जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है बहु अनुक्रिया का नियम। हम उन्हीं अनुक्रियाओं का चयन करते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है, उन्हीं रास्तों का चयन करते हैं। जैसे बायोलॉजी चयन किया क्योंकि हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहायक है, इससे हम सीखते हैं। आगे बात करें, कक्षा की परिस्थिति है, उसके अंदर भी बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें खुद रास्ते दो, बहुत सारे बहु अनुक्रिया कराओ उनसे, उन्हें जो अच्छी लगेगी, जिसमें वे आगे बढ़ सकते हैं, वे खुद उसका चयन खुद कर लेंगे। अगला गुण नियम की बात करें तो है आंशिक क्रिया का नियम। तो आंशिक मतलब छोटे छोटे टुकड़े। एक वर्ड है अंश से पूर्ण, अंश से पूर्ण। देखो आपके सामने एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखकर डर गए, यार ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन, का आंसर तो पता नहीं कितना बड़ा होगा। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन के छोटे टुकड़े कर ले, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले और हर एक पार्ट के क्वेश्चन मानकर उनको सोल्व करना शुरू करें और उसके बाद उन सभी सॉल्यूशन को आप मिला दें, तो आपका आंसर आपके सामने होगा। यही है आंशिक क्रिया का नियम। आपको अंश छोटे छोटे टुकड़ों से पूर्ण तक पहुंचना है। तो इसमें क्या कहा गया है, थॉर्नडाइक का मानना है कि यदि बच्चों के सामने किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाए और एक एक भाग का समाधान किया जाए, तो बच्चे पूरी समस्या को शीघ्रता और सुगमता से समझकर संपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दो समस्या को, उसका सॉल्यूशन करो, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको सीख पाएंगे, उसको कर पाएंगे। शिक्षक को भी चाहिए कि बच्चों के समक्ष समस्या प्रस्तुत करते समय उनके विभिन्न अंगों के विषय में बताए और उन्हें अलग अलग हल कर संपूर्ण समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करे। छोटे छोटे टुकड़ों में 2 प्रॉब्लम तोड़ के बच्चों को, और बच्चे खुद उसको सोल्व करेंगे। इसके बाद देखो ये वर्ड मैंने बताया अंश से पूर्ण की ओर, तो बच्चों को इसमें अंश से पूर्ण की ओर जाने में उनके अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं अनुरूपता का नियम। तो अनुरूपता का नियम जो चौथा नियम है, अनु मतलब ये वर्ड ध्यान रखना, अनुभव। ये ट्रिक है आपके लिए। अनुभव क्या कहता है आपका, देखो मान के चलो जब किसी व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभवों एवं प्रयत्नों का स्मरण करता है, उनसे तुलना करता है कि उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। मान के चलो एक बार क्या हुआ, मैं लैपटॉप चला रहा था, लैपटॉप यूज़ कर रहा था, तो उसके अंदर क्या हुआ, एक एरर आई और वो एरर बड़ी खतरनाक सी थी। मैंने ठीक है उसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया। अब कुछ टाइम बाद, लगभग 1-1.5 साल बाद वो समस्या फिर आई। फिर मुझे याद आया कि ये एरर एक बार पहले भी आई थी, तब मैंने क्या किया था। तो मुझे याद है मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, सेम मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, उसका सॉल्यूशन ढूंढा और उसको ठीक कर लिया। तो यही हुआ कि अगर पास पूरा अनुभव है तो आप समस्या का समाधान कर पा सकते हैं। अगर सेम समस्या नहीं आ रही है, कुछ अलग समस्या आई, तो उससे तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं प्रीवियस से जो प्रॉब्लम आई थी, और तब अपने समाधान तक आप पहुंच सकते हैं। शिक्षक को चाहिए कि कक्षा कक्ष स्थिति में बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान करे जिससे अपने पूर्ण ज्ञान का स्मरण और प्रयोग कर सके, पूर्व अनुभव पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर सके। इसके बाद जो अंतिम नियम है वो है संबंधित परिवर्तन का नियम। इस नियम को साहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो ये वर्ड ध्यान रखना, या तो आ जाएगा संबंधित परिवर्तन का नियम या आ जाएगा साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये दोनों क्या है, गौण नियम है, 5 गुण नियम है, ठीक है। इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिससे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है। मतलब मान के चलो किसी आदमी में कोई कैपेसिटी है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके अंदर वो कैपेसिटी है, वो काम नहीं कर सकता, करना चाहता, कर तो सकता है लेकिन करना नहीं चाहता, तो उसकी वो कैपेबिलिटी आप जगा सकते हो। कैसे जगा सकते हो, अगर मान के चलो आपके सामने कोई बंदर है, आपको कोई पालतू बंदर है और आप उसे कूदना सिखाना चाहते हो कि कूद, वो थोड़ा बहुत कूदता है, वो सोचता है कि उससे अधिक वो कूद ही नहीं सकता, लेकिन आप उसके सामने एक उद्दीपन रखते हो। उद्दीपन क्या है, आप केले लटका देते हो ऊंचाई पर, अब पूरी जी जान लगा देगा, जितना उसके अंदर दम है पूरा लगा देगा और वो केले तोड़कर दिखा देगा आपको, ठीक है। केले जरूर तोड़ देगा वो। तो उस सिचुएशन में केले ने उद्दीपन का काम किया, उसे ललचाया,
वहां तक पहुंचा और उसकी क्षमता बाहर आ गई। तो कभी कभी यही क्या आपका संबंधित परिवर्तन का नियम, उसके अंदर एक नया परिवर्तन आया, लेकिन परिवर्तन आया किससे? उद्दीपन से आया। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है, मतलब जो मेन एम था वो तो उसको कूदना सिखाना था ना, बस परिस्थिति में परिवर्तन आ जाता है। परिस्थिति में आपने बस केले ऐड कर दिए इसमें और वो कूदना सीख गया। इसके बाद शिक्षक को कक्षा में अच्छी आदतों और सकारात्मक अभिरुचि को उत्पन्न करना चाहिए ताकि छात्र उनका उपयोग अन्य परिस्थितियों में भी कर सके। तो इसी प्रकार बच्चों को उद्दीपन देके, छोटे मोटे लालच देके बच्चों को अच्छी आदतें डेवलप करनी चाहिए उनके अंदर, सकारात्मक अभिरुचि डेवलप करनी चाहिए उनके अंदर। तो ये था आज का अधिगम के नियम। इसमें हमने क्या पढ़ा? थॉर्नडाइक के 2 नियम है, एक तो आपके है मुख्य नियम और एक है आपके गौण नियम। जो मुख्य नियम है वे 3 है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। प्रभाव के 2 नाम और है, परिणाम का नियम और संतोष का नियम। इसके बाद आपके 5 गौण नियम है। तो इसी प्रकार आपके ये नियम के नाम याद रहने चाहिए और इनमें क्या क्या है थोड़ा बहुत की नॉलेज आपको होनी चाहिए। वीडियो दोबारा देख लीजिए, आपको पूरी पक्की हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप गवर्नमेंट टीचर बनने तक की पूरी तैयारी हम इस चैनल पे कराएंगे विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी पेड कोर्स। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।